हर एक इंसान की एक प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन समझता है, कौन हमारा ज्यादा अच्छा वेलविशर है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, हम किससे बात करें, अपने मन की दुविधा हम किससे कहें, कौन ऐसा है जो हमें समझेगा, हमारी बात को समझेगा, हमसे कनेक्ट कर पाएगा और हमें उसका सही सोल्यूशन दे पाएगा। या अगर हम अपना मन हल्का करना चाहते हैं तो हम किससे बात कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स आपके वेलविशर होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। और शेयरिंग करना क्यों जरूरी है? आपके मन की बात आपके मन में रहनी नहीं चाहिए, अदरवाइज वो आपको ज्यादा परेशान करती है। आपको डिप्रेशन का केस हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपके लिए मोनोटनस हो सकती है दुनिया। लेकिन आपको अपने आप को संभाले रखने के लिए अपने मन के विचारों को किसी से शेयर करना बहुत जरूरी है। आप कहीं फंस गए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी चीज का दुख आपको सता रहा है, कोई रिग्रेट आपको है, कहीं आप गिल्टी फील कर रहे हैं, whom to talk to? Of course, you need to find a person in your life. So कहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि किससे हम वो बात कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि कौन वो पर्सन है जिससे आप वो बात कर सकते हैं। क्या आपने खुद से पूछा? क्या आपने अपने मन से पूछा कि किससे मैं बात करूं? कितने नाम आपके सामने आए हैं? अब उनमें से आपको अगर किसी एक या दो से बात करनी है तो वो कौन हो सकते हैं? याद कीजिए कि आपके डार्क टाइम्स में, आपके डूम्स डेज में, यानी कि आपके बहुत ही बैड डेज में या दुख वाले समय में कौन आपके साथ था? किसने सबसे ज्यादा आपका साथ दिया? किसने आपकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया? कौन आपसे बार बार ये कहता रहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन? कौन ऐसा था कि तुम कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ हूँ? कौन ऐसा पर्सन था, चाहे वो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई भी आपका अनजान पर्सन हो सकता है, जो आपकी लाइफ में इंटरवीन नहीं करता लेकिन आपके साथ हमेशा है। थिंक अबाउट इट, आपके डूम्स डेज में, डार्क डेज में कौन आपके पास था? सो ही इज द राइट पर्सन विद हुम यू कैन शेयर। और कौन हो सकता है और कैसे आप जज कर सकते हैं? ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने कभी आपकी किसी मुसीबत में ऐसे आपका साथ दिया हो जैसे कि आपको लगा हो यही मेरा सेवियर है, इसी ने ही मेरी जान बचाई है, ये नहीं होता तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता। ही इज योर ट्रू वेल विशर। कभी कभी हमारे टफ टाइम्स में कोई अचानक ही आ जाता है, हमें फाइनेंशियली हेल्प करता है, मॉरली, फिजिकली, इंडिपेंडेंटली वो दूसरों के अगेंस्ट जाकर आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे लोग एक्चुअली में एंजल्स होते हैं। अगर कोई ऐसा आपकी लाइफ में पर्सन रहा है या है, ही इज योर ट्रू वेल विशर। गो एंड टॉक टू हिम और हर डायरेक्टली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपका रिलेशन में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। अगर आप अपने मन की बात किसी ऐसे पर्सन से करते हैं जो किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखे बिना आपको सिर्फ देना जानते हैं, he is standing by you all the time means he is your great friend, true friend. He is your true companion. He is the person with whom you can share. Evaluate कीजिए पेरेंट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में या सिबलिंग्स के बीच में कि कौन सी वाली बात आप किससे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कौन ऐसा है जो आपकी बात को बाहर आने नहीं देगा, या आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप किसी के आगे रोना चाहते हैं, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपके आंसू पोंछेगा लेकिन आप पर हंसेगा नहीं, आपको दुख की फीलिंग आपकी कम करेगा, आपको ये फील कराएगा कि सुख हो या दुख हो, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, दे आर द टू लेवल्स ऑफ लाइफ जो एक के बाद हर किसी की लाइफ में आते जाते रहते हैं। अगर आप अपनी इसी धारणा को सोचते हुए, इसी मेंटालिटी के साथ, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर आज सुख है तो वो भी फॉरएवर नहीं है, और अगर आज दुख है और वो भी फॉरएवर नहीं है, तो आपको कोई भी पर्सन ऐसा मिल जाएगा जिससे आप थोड़ा बहुत शेयर करेंगे एंड यू विल फील नॉर्मल एंड इजी। जब भी आप किसी परेशानी में हो, सबसे पहले तो काम रहिए, कूल रहिए, शांति रखिए अपने मन में, पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, मत सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ प्रूफ किया कि उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया एंड दे हैव टेकन द रॉन्ग स्टेप। उन्होंने अपनी लाइफ के साथ गलत किया, उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ गलत किया। लेकिन आपको मालूम है, अगर वो सोचते, आराम से सोचते, तो उनके चारों तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, उनके पास बहुत सारे ऐसे ओपन मौके थे जिनके साथ बैठकर अगर वो क्लब करके अपना काम आगे बढ़ाते तो वो बच सकते थे, अपनी परेशानी से बहुत आराम से निकल सकते थे। इसीलिए दोस्तों, शेयर करना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता होता, लेकिन शायद आगे पीछे, राइट लेफ्ट हमारी हेल्प हमारा इंतजार कर रही होती है कि हम कहीं भी जाएंगे और हमें हेल्प मिल जाएगी। ऐसा कई बार होता है कि आपने हेल्प के लिए ट्राई किया होता है, हेल्प नहीं मिलती है। समय
टाइम जाने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मौका आगे वाले मोड़ पर वेट कर रहा हो, आपकी नई अपॉर्चुनिटी आगे टर्न पे वेट कर रही होगी, ये आपको कैसे पता होगा? सिर्फ आपको तो चलते रहना है, तो रुकना नहीं है। और जब रुकना नहीं है तो दुख किस बात का? लाइफ एक रास्ता है, आपको मूव करते रहना है। सो किसी मोटिवेशनल स्पीच एंड स्टोरी को पढ़िए एंड देन वो मोटिवेशन आप लीजिए, इन केस आपको कोई भी आसपास नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शांत रहें, पॉजिटिव रहें। कोई ऐसा पर्सन चूज कीजिए, आप उससे बात कीजिए जो आपकी वीकनेसेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बात करता है, दूसरों से नहीं, आपके पीठ पीछे नहीं। या जो आपके अचीवमेंट्स बहुत प्राउडली सबको बताता है कि देखो ये मेरा बेटा है, इसने ऐसे किया है, ये मेरा फ्रेंड है, इसकी ये अचीवमेंट्स हैं, ये मेरा भाई है, इसने ये किया है। सो आपको प्राउड फील कराता है, ऐसा कोई पर्सन आपका वेल विशर है। लेकिन अगर कोई है जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ा रहा है, औरों से आपकी परेशानियां जो आपने अपना समझ के शेयर की थी वो बाहर कर रहा है, वो आपका वेल विशर नहीं है। उसे पहचानिए और उससे अपने मन की बातें शेयर मत कीजिए। हो सके तो उनसे बात करना ही कम कर दीजिए। ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। वो आपकी बात कहीं और कहीं और की बात आपसे करते हैं, विच हैज नो यूज इन लाइफ। वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को, आपके टाइम को खराब करके। कोई भी एक पर्सन आपका टीचर हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकता है, आपके स्कूल में कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोच हो सकता है, जो आपकी परेशानी को सुनकर समझकर आपको सोल्यूशन दे। उनका देखिए आपके घर से कोई कनेक्ट नहीं है, अगर आप उनसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगते हैं तो हो सकता है वो आपको बहुत अच्छी हेल्प प्रोवाइड करा पाए, बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव सजेशन दे पाए। सो सजेशंस को ढूंढना आपका काम है, ऐसे पर्सन को ढूंढना आपका काम है। लेकिन उसके लिए शांत मन से इवैल्यूएट कीजिए कि ऐसा कौन है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपकी बातों को अपने तक सीमित रखकर आपको सही सजेशन दे सकता है। एंड नॉट ओनली इन टफ टाइम्स, जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं तब भी वो आपके इन सीक्रेट्स और इन बातों के बारे में किसी और से बात ना करे। ही इज योर ट्रू वेल विशर। सो कीप सर्चिंग फॉर द गुड वेल विशर्स। आपके आसपास ही कहीं हैं। अपना मोरल डाउन होने नहीं देना है। कोई भी सिचुएशन है, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन है, ये ध्यान रखिए कि वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो पास ऑन हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है? धीरज रखना है, आपको पेशेंस रखना है, कूल रहना है, चलते रहना है, लाइफ को रुकने नहीं देना। अपने डेली के काम करते रहिए, जो आप करते हैं, जैसे आप नॉर्मल करते हैं वो करते रहिए। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए एंड जिस पर्सन से आप वो सजेशंस ले रहे हैं उसे भी इवैल्यूएट कीजिए कि क्या वो सजेशन आपके काम का है। कम से कम आपका मन हल्का हो गया है, इस बात पे भी भरोसा रखिए और उसके बाद अच्छा सोचकर अच्छी तरफ कदम बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thanks for watching. Subscribe to our channel.